उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं उडुपी की उन बहनों के लिए ये बात कह रहा हूँ जिन्होंने अपने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, अपने कॉलेज मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, अपने स्कूल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं, जिनको हिजाब पहन कर आने से मना किया जा रहा है, जबकि वही कॉलेज में इनके जो सीनियर्स थे उनको स्कार्फ अलाउ था। लेकिन आज 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सेंट्रल में हुकूमत आई है, उसके बाद से दिन पर दिन मुस्लिमों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर मारा जा रहा है। हमारा देश 2014 के बाद एक गलत तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं उडुपी के उस प्रिंसिपल से ये मांग करता हूं, बच्चों को इमीडिएट, जो 4 हफ्ते से बच्चे कॉलेज के सीढ़ियों पर बैठ के पढ़ने पर मजबूर हैं, वो लोगों को इमीडिएट क्लास में लिया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि हमें एजुकेशन है। आर्टिकल 25 में क्या रिलीजन प्रैक्टिस के लिए नहीं कहा गया? हमारे ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे को पानी नहीं दे रहे हैं। अगर यही मसले उठते रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये चीज बढ़कर और बहुत तरफ जा सकती है। यूपी से शुरू हुआ, उडुपी पर अब आ गया। आने वाले दिनों में तेलंगाना में ये हो सकता, महाराष्ट्र में हो सकता, हमारे देश के कौन से भी स्टेट में ये बात उठ सकती। तो उसके लिए ये बात सिर्फ कर्नाटक की हद तक महदूद नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने सिटी में इस कॉलेज के और इस स्कूल के खिलाफ आवाज उठाए, वरना खुदा ना खास्ता आज ये हो रहा है, अगर कल कोई प्रिंसिपल गैर और एक कम्युनल अगर प्रिंसिपल आया तो हमारे हिंदू भाई को टीका लगाने से क्लास में आने नहीं दिया जाएगा, हमारे सरदार जी भाई को पगड़ी पहनने से रोका जाएगा। अगर कम्युनल ऑफिसर्स, कम्युनल प्रिंसिपल्स अगर आते रहेंगे तो ये हमले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होते रहेंगे, माइनॉरिटीज के ऊपर होते रहेंगे। तो मैं स्टेट माइनॉरिटी कमीशन से भी गुजारिश कर रहा हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर सबसे पहले वो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। वो 6 लड़कियों के खिलाफ, और मैं स्कूल के और हमारे जो मुस्लिम्स वहां पर हैं और जो सेक्युलर माइंडेड वहां पर गर्ल्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये बच्चों का आप लोग ठहर कर इनका साथ दीजिए। आज इन पर हुआ है, कल आप पर भी हो सकता। मैं एक कर्नाटक का सीएम बम्बई साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले को स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और वो जो हमारे बहन जो सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ रहे हैं, जो क्लास के बाहर ठहरकर पढ़ रहे हैं, उनको इमीडिएट क्लास में अटेंड करने की उनकी परमिशन दीजिए। जो उडुपी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज का जो मसला चल रहा है, जो 6 से 8 लड़कियों को वहाँ के प्रिंसिपल, स्टाफ और मैनेजमेंट जो लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, वो पहनने पर उनको क्लासेस में एंट्री नहीं दी जा रही है। एक हेड स्कार्फ जो होता है, जो मुस्लिम लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अपने हेयर्स को कवर करने के लिए पहनते हैं, और ये लड़कियां अपना फेस तक छुपा नहीं रही हैं। कि कॉलेज का कंटेंशन है ये है कि जो आइडेंटिटी के लिए इनको हेड स्कार्फ पहनने नहीं दिया जाएगा, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट वायलेशन है, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 बताता है कोई रूल्स रेगुलेशन अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रहा है तो ऐसा कोई कानून और रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाना चाहिए। वहीं अपने आर्टिकल 15 में भी कहा गया है जो लड़की जैसा ड्रेस चाहे, जो डिसेंट ड्रेस मतलब डिसेंट होना चाहिए, जो उसमें वल्गैरिटी ना हो, ऐसा ड्रेस पहनना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसका हक है। और राइट टू एजुकेशन भी एक उनका फंडामेंटल राइट है, जो सभी हिंदुस्तान के सभी शहरियों के लिए एप्लीकेबल है वो। और राइट टू डिग्निटी एक औरत के लिए ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा भी आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि अपना जो रिलीजन है हर कोई एक फ्रीली प्रोसेस कर सकता है, अपना एडमिट कर सकता है और जो है प्रोपोगेट भी कर सकता है। जो उडुपी का हिजाब इशू है, मैटर है, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंच चुका है, जहां से हर अक्रॉस कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
जबकि जो हमारे 7 एमएलए हैं, एमपी से एमएलसी हैं, ये जो है मुंह में लड्डू पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई खामोश है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आज ही एक एमएलए का, XYZ एमएलए का जो है स्टेटमेंट आया है, न्यूज़पेपर में आया है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड करें और उनके ऊपर एक्शन लिए। हमने इन एमएलओ को इसलिए जिताया है ताकि ये लोग असेंबली में जाएं, पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाएं, ना कि सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर पे स्टेटमेंट दें। अगर सही में तकलीफ है कम्युनिटी और सोसाइटी की, आप जाके असेंबली में आवाज उठाएं, सीएम के पास पर्सनली मीट करके आवाज उठाएं और एजुकेशन मिनिस्टर को पर्सनली मिलके आवाज उठाकर वहां के डीसी, डीडीपीओ और वहां के प्रिंसिपल को सस्पेंशन करने की डिमांड करें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। इसको वायलेट करते हुए वहां का जो यूपी के प्रिंसिपल है, स्टाफ है या मैनेजमेंट है, ये लड़कियों को वहां पर ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, क्लासेस में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसको लेके वहां के जो डीसी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है डीसी की तरफ से, और डीडीपीओ उडुपी की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। और हमारे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कर्नाटका स्टेट, वो भी लाचार दिखाई दे रहा है, और इसके साथ माइनॉरिटी कमीशन भी लाचार दिखाई दे रहा है। ये जस्ट जो है एक लेटर खेल रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है लड़कियों को लेके। तो इतना सीरियस मैटर है ये। आज हमारे कर्नाटक में देख रहे हैं, यूपी के बाद कर्नाटका ऐसा स्टेट है जो दिन ब दिन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेशन बढ़ता जा रहा है। अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करने के नाम पर वहां पर उनको रोका जाता है, हमारे यूथ्स को मुस्लिम नाम पर मारा जाता है, हमारे लड़कियों को क्लास में हिजाब के नाम पे इनका जो है एजुकेशन को डिनाई किया जाता है। तो वहां पर हमारे जो माइनॉरिटीज एमएलए हैं और एमपी हैं और एमएलसीज हैं, ये लोग भी खामोश डम एंड डफ की तरह बैठे हुए हैं। ये जो है ऐसे माइनॉरिटी एमएलए होना एक कम्युनिटी के लिए बहुत तकलीफ की बात है। ये लोग अपना जो हम ऐसे एमएलए को, हम जो एमएलसी को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं ताकि ये लोग हमारी असेंबली में, पार्लियामेंट में आवाज उठाए जाए। बट ये जो एमएलए और एमपी हैं नाकारा, ये कोई जो है कम्युनिटी हो या सोसाइटी के हो, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में हम ऐसे एमएलए और एमपी को बताएंगे, और इनका जो है चेंज होना, इनको मतलब हटाना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है गंदी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी के भी ये जो इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज जो बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग ये हमारे घर से गंदगी को हम पहले साफ करेंगे। ये जो भी एमएलए आवाज नहीं उठाता हमारे हक के लिए, उनके लिए भी हम आने वाले इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में इनको हम हटाने का काम करेंगे और अच्छे एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे हम।